हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जीके का सिलेबस, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना जीके का सिलेबस निकाला है उसका एनालिसिस करेंगे हम, और उन्होंने क्या क्या बदलाव करे हैं, इसमें क्या क्या नए टॉपिक ऐड करें, उन सब टॉपिक्स को हम देखेंगे और कौन कौन से यूनिट्स हम कहाँ से कवर कर सकते हैं और कितना हमें पढ़ना है उस सब का विश्लेषण भी करेंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले देखिए, इसमें जो यूनिट आ रही है हमारी वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में इन्होंने जो टॉपिक दिया है वो है मेजर इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये करंट अफेयर दे रहे हैं उसमें ये इंटरनेशनल और नेशनल के बारे में पूछेंगे। पर्सनैलिटी इन न्यूज़ नेक्स्ट है इनका, नेक्स्ट टॉपिक पर्सनैलिटी इन न्यूज़, देन स्पोर्ट्स इन न्यूज़, देन रिसर्च डेवलपमेंट जो भी हुई हैं। तो ये हमारे करंट के टॉपिक्स रहेंगे। जो भी टॉपिक यहाँ दे रखे हैं वो सारे हमारे करंट के टॉपिक रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सबने ये पढ़ा होगा अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, सबसे पहले टीचिंग का आता है इसमें पार्ट। टीचिंग में इन्होंने नेचर, ऑब्जेक्टिव, नीड, मेथड, एवोल्यूशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मतलब इन्होंने बहुत सिंपल टॉपिक दिया है कि टीचिंग का हमें नेचर बताना है, मेथड्स बताने हैं और एवोल्यूशन और जो फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च। अब रिसर्च पे आते हैं। रिसर्च का मीनिंग और मेथड बताना है, सिंपल है। उसके बाद में डाटा का सोर्स, कलेक्शन और एनालिसिस बताना है कि क्या सोर्सेज हैं डाटा के, क्या कलेक्शन कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे। देन उसके बाद आता है रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। तो अगर हम ये देखें कि यूजीसी का क्या रोल है हायर एजुकेशन में, वैसे तो ये एक अलग से यूनिट है हमारी हायर एजुकेशन, लेकिन उन्होंने इसको रिसर्च में ही ऐड कर दिया है क्योंकि रिसर्च के साथ भी हम इसको कोलैबोरेट करके देख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं। जो सिंपल करंट अफेयर में डेवलपमेंट हो रही हैं या जो बेसिक्स हैं हायर एजुकेशन के, यूजीसी के क्या नॉर्म्स है, वो सारे आपको इसमें देखने होंगे। नाउ थर्ड यूनिट इज़ आईसीटी। आईसीटी इज़ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका आपको मीनिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। सिंपल है ये, बेसिक्स आपको कवर करने हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, ईमेल और इंटरनेट के बेसिक्स बताने हैं। देन थर्ड पार्ट इज़ एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी। एब्रीवेशन का मतलब होता है फुल फॉर्म, जैसे डीएनएस का है फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। ये पीवाईक्यू है, ये इस साल के पेपर में आया था। नेक्स्ट इज़ पीपल एंड एनवायरनमेंट। पीपल और एनवायरनमेंट हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करके नंबर गेन कर सकते हैं। पहला है पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये, बट यहाँ पे ये गलत हो गया, ये डिग्रेडेशन होगा, डिग्रेडेशन, कॉजेज एंड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर द बेटर एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब है कि करंट में क्या क्या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। दूसरा, जो हमारे पुराने टाइम के या जो हमने पहले इनिशिएटिव ले रखे हैं, जैसे कि कॉप हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, UNFCCC हो गया, ये सारी चीज़ें, रियो समिट्स हो गए, ये जितने ISA हो गए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सारे जितने हमारे इनिशिएटिव्स थे, इन सबको कवर करना है आपको। और इन सबको कवर करने के बाद आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आपको क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिलता है हर बार। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट कंट्रोल। एनवायरनमेंट सिंपल है, इतना आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फिफ्थ यूनिट इज़ हिस्ट्री एंड जोग्राफ़ी। हिस्ट्री एंड जोग्राफ़ी, ये दोनों यूनिट इन्होंने एक साथ दे दिए हैं, बट ये काफ़ी वास्ट है और आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा इन दोनों को। सबसे पहला टॉपिक दिया है इन्होंने साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। इन्होंने पहला ही पार्ट हमें कल्चर दे दिया। अब कल्चर में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कल्चर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपको कल्चर आपको एंशिएंट से भी कवर करना पड़ेगा और मिडिवल से भी, दोनों में कल्चर का पोर्शन है। तो आपको एंशिएंट से भी कहीं ना कहीं कवर करना पड़ेगा और मिडिवल से भी। उसके बाद में आप पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। 1857 का रिवोल्ट,
एंड एवरीथिंग, और यहाँ पे एंशंट और मिडिवल पढ़ना पड़ेगा। ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। देन आता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे, ठीक है। इसमें आपको एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स और प्लैनेट्स, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आ रहा है आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी इन्होंने जनरल कह दिया है, लेकिन आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी में जो जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे पासेस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, रिवर सिस्टम्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, साउथ इंडिया की जो भी रिवर्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, और हिमालयाज़ के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, ये सारे टॉपिक जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। ये आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट यूनिट, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकॉनमी। ओके, तो ये आपका टॉपिक लास्ट है। इसमें इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकॉनमी दोनों को कंबाइन कर दिया है, बट ये अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, जैसे हमने लास्ट यूनिट पढ़ी थी। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटी, और नेक्स्ट तो इकॉनमी है ही। तो जो पॉलिटी का पोर्शन है उसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मीन्स DPSP। ये जो चैप्टर है ये पहला चैप्टर है, और ये लक्ष्मीकांत में या किसी भी बुक में आपको ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो टॉपिक आ रहा है वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इलेक्शन कमीशन सिंपल है, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको UPSC या स्टेट PSC, ये दोनों कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद में पॉलिटी पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं इकॉनमी पे। इसमें पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मनी, करेंसी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट। अच्छा, इसमें जो पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है, ये आप क्लास 11th की NCERT से बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। क्लास 11th की इकॉनमी की NCERT आती है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, ट्रेड, मनी, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट। ये टॉपिक आपको थोड़े से समझने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, तो या तो इसके लिए आप कोई वीडियो रेफ़र कर सकते हैं या कोई बुक रेफ़र कर सकते हैं स्टैंडर्ड, जहाँ से आप पढ़ सकें। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट इज़ करंट अफेयर, सेकंड इज़ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ पीपल एनवायरनमेंट, फिफ्थ इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकॉनमी। तो जो आपकी ये टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और ICT वाली यूनिट है, इनफैक्ट पीपल एनवायरनमेंट भी है, ये आपकी नेट की यूनिट है तीनों। तो आपने ये कहीं ना कहीं नेट में पढ़ी होंगी 100%, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। अगर नहीं पढ़ी हैं, किसी का PhD है, उन्होंने नहीं पढ़ी, तो आपको ये पढ़ लेनी होंगी। ये बहुत ईजी और बेसिक यूनिट्स हैं। नेक्स्ट आती हैं ये GS की 4 यूनिट हैं आपके पास, जो कि है पॉलिटी, इकॉनमी एंड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब के आपको सोर्सेज बताऊं कि आप ये सारी यूनिट कहाँ से, कौन कौन सी बुक से कवर कर सकते हैं, किस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आई कैन टेल यू। आप बस एक कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे कि आपको वो वीडियो चाहिए कि जिसमें मैं आपको बताऊं कि कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या कवर करना है। ओके, तो ये यूनिट्स 3 यूनिट्स आपकी काफ़ी इजी हैं। पीपल एनवायरनमेंट, टीचिंग रिसर्च एंड ICT नेट की यूनिट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ओके, नाउ मैं आपको एक बार हिंदी वाला भी दिखा देती हूँ, हिंदी वाला सिलेबस। ये हमारा हिंदी का सिलेबस है। जो हिंदी भाषा के लोग हैं या जो हमारे हिंदी भाषी मित्र हैं वो इसको देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे समसामयिक मुद्दे, सॉरी अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आई एम अपोलोजाइजिंग इन एडवांस। अगर प्रोनाउंसिएशन में या किसी चीज़ में गलती हो जाती है तो उसके लिए प्लीज़ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले समसामयिक मुद्दे, इसमें करंट अफेयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। थर्ड यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। फोर्थ है मानव एवं पर्यावरण। फिफ्थ है भारतीय इतिहास एवं भूगोल। एंड सिक्स एंड द लास्ट यूनिट इज़ भारतीय संविधान एंड अर्थव्यवस्था। तो ये हमारे हिंदी में हो गई यूनिट्स। अच्छा, ये सारे यूनिट्स हमारे सेम ही हैं, बस इनका मीडियम चेंज हो गया है, ये हमारे हिंदी में आ गए हैं। तो ये सारे यूनिट्स थे, और इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि इन यूनिट्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये सेम सारे वैसे के वैसे ही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ये सारे यूनिट सेम हैं जो हमारे लास्ट टाइम आए, मतलब जो
पहला हमारा इसका एडवर्टीजमेंट 51 हमारा एडवर्टाइज हुआ था। जैसा सिलेबस उसमें था वैसा ही सिलेबस है, सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम टू सेम। तो अगर आपके पास आपके पुराने नोट्स हैं तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। ADVT 52 में 2107 सीट आ रही हैं टोटल। एडवर्टीजमेंट जो आपका 52 आ रहा है उसमें 2107 सीट्स आ रही हैं टोटल। बहुत अच्छा मौका है इस बार अपने आप को प्रूव करने का, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्टअप करने का। और सोशोलॉजी में आ रही हैं आपकी 81 सीट्स। सिंस मेरा एक्सपर्टीज सोशोलॉजी में है, मैं इसलिए सोशोलॉजी की बात कर रही हूँ। ओके, मैक्सिमम सीट्स हैं हिंदी में, मैक्सिमम सीट्स जो हैं आपकी वो हिंदी में हैं, क्योंकि हिंदी हमारा बड़ा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इनकी सीट ज़्यादा हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी फ्यूचर में इस एडवर्टीज़मेंट के रिगार्डिंग आई विल अपडेट। और मैं कोशिश करूँगी कि इस बार मैं फुल्ली रेगुलर होके इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ और आपकी हेल्प करूँ। आई हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्ज़ाम ऑफ दिस एडवर्टीज़मेंट 51 in 2026, so you can ask me whatever you want to get some help and idea. I will be more than happy to help you out all. Okay, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कुछ भी है, आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट्स में बता दीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर इट। ओके, थैंक यू।